डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूज ऑफ एम इज़ आर का पूरी तरह से एनालिसिस करेंगे और पूरी इसका पोस्टमार्टम करेंगे। पूरी तरह से मतलब इसका यूज देखेंगे कि एम के बाद नाउन आता है तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, वर्ब आता है तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, या एडजेक्टिव आता है तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। डियर स्टूडेंट्स, पहला सेंटेंस है आपका आई एम, है ना। तो अगर हम इतना सा बोलें आई एम, तो आई एम का मतलब क्या होता है? मैं हूँ। आई के मतलब मैं हूँ। अब इसके बाद आई एम, ठीक ना, आई एम के बाद आप नाउन रख सकते हैं, एडजेक्टिव रख सकते हैं। इसके बाद आपको नाउन, एडजेक्टिव या आप वर्ब रख सकते हैं, है ना। तो एक एक करके हम लोग सभी का यूज यहाँ पे देखेंगे। जैसे डियर स्टूडेंट्स, देखिए पहला सेंटेंस हम लिखे हैं वी आर टीचर, है ना। तो यहाँ पे क्या है? टीचर क्या है? नाउन है ना। तो जितने भी प्रोफेशन आते हैं उसके बाद हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद में रख सकते हैं, इसकी जगह में हेल्पिंग वर्ब के बाद रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? वी आर टीचर्स, हम लोग टीचर हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका दे आर डॉक्टर, वे सब डॉक्टर हैं। यू आर एन इंजीनियर, आप एक अभियंता हो। तो ये सब क्या है? इंजीनियर, डॉक्टर, प्लम्बर, ये सारे नाउन है ना। तो यहाँ पे आपका नाउन है ही इज़ अ प्लम्बर, वह एक प्लम्बर है ना। नेक्स्ट है आपका सी इज़ अ हाउसवाइफ, वह एक गृहिणी है, ठीक ना, ये गलती है, गृहिणी है। रमेश इज़ अ पोस्टमैन, रमेश एक पोस्टमैन है। तो ये सभी जितने भी है ये आपका प्रोफेशन है, व्यवसाय है, जो कोई काम करता है उसको हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं, तो इज एम आर के बाद, है ना। अब इज और सी कोई सिंगल नेम के साथ, इसके साथ में आपको इज का यूज करना है ना। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, तो मैं बता देता हूँ ज़्यादा जानकारी के लिए कि आपको क्या करना है। आई के साथ में एम का यूज करना है ना। और वी, उसके बाद वी के साथ में आपको आर का यूज करना है, और दे के साथ में आर का यूज करना है, दे के साथ में आर का यूज करना है। उसके बाद यू आता है ना। तो यू के साथ में आपको आर का यूज करना है। और उसके बाद ही आता है, तो ही के साथ में आपको ईज का यूज करना है। और उसके बाद सी आता है, तो सी के साथ में आपको ईज का यूज करना है। और कोई सिंगल नेम के साथ में आपको ईज का यूज करना है। तो ये सारे वर्ड को आपको मेमोराइज कर लेना है। उसके बाद ये आपको आसानी से आप देख सकते हैं। जैसे सी इज़ अ हाउसवाइफ, सी है तो ईज का यूज हुआ है, वह एक गृहिणी है। तो यहाँ पे किसी भी तरह का सेंटेंस आ सकता है। जैसे उसके बाद होता है, इसका तो एक स्ट्रक्चर हो गया। अब नेक्स्ट है आपका उसके बाद एम का यूज, है ना। तो एम का यूज, इसको भी फर्स्ट में भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। अगर फर्स्ट में हम एम को यूज कर देंगे तो वो येस नो क्वेश्चन कहते हैं इसको, ठीक ना। यस नो क्वेश्चन बन जाता है, यस नो क्वेश्चन बन जाता है। तो जैसे आर वी, क्या हम लोग हैं? आर दे, क्या वे सब हैं? सी इज ही, वह क्या वह है? तो इस तरह का भी सेंटेंस हम लोग बोलने में यूज करते हैं। तो ये आपको सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका इज। जैसे यहाँ पे अब हम कुछ सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखें, इज ही अ गुड स्टूडेंट, क्या वह एक अच्छा छात्र है? तो यहाँ पे क्या है फर्स्ट में, तो हम इसको आंसर कर सकते हैं यस ही इज़ अ गुड स्टूडेंट। या अगर नहीं है तो हम बोल सकते हैं नो ही इज़ नॉट अ गुड स्टूडेंट। इसी तरह इज सी से बना सकते हैं, इज रमेश से बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आई एम नॉट अ डॉक्टर, है ना। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे, आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। वी आर नॉट टीचर, हम लोग टीचर नहीं हैं। तो यहाँ पे टीचर होगा, है ना, शिक्षक, हम लोग शिक्षक नहीं है। दे आर नॉट क्रिकेट प्लेयर, है ना, वे सब क्रिकेट खिलाड़ी नहीं है। नेक्स्ट है आपका यू आर नॉट एन इंजीनियर, आप एक अभियंता नहीं हो। यहाँ पे गलती है, ये अभियंता होगा, है ना, अभियंता नहीं हो। ही इज़ नॉट अ कुक, वह एक कुक नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें तो सी इज़ नॉट अ नर्स, वह एक नर्स नहीं है, वह एक नर्स नहीं है। रमेश इज़ नॉट फुटबॉलर, रमेश फुटबॉलर नहीं है। उसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो इंट्रोगेटिव होता है वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। हु इज़ ही, तो यहाँ पे क्या है? हु इज़ ही, वह कौन है ना। तो इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे वर्ब और नाउन का यूज देखें। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसके बाद V4 आता है। अगर वर्ब आएगा इज एम आर के बाद तो वो V4 आएगा, ठीक ना, मतलब वर्ब का चौथा रूप आएगा। जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट है वी आर गोइंग टू रामगढ़, हम लोग रामगढ़ जा रहे हैं। दे आर रीडिंग अ बुक, वे सब किताब पढ़ रहे हैं।
तो यहाँ पे जो वर्ब आया ये, तो यहाँ पे क्या है, रीडिंग बिफोर है ना, गोइंग क्या है, बिफोर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जब इज एम आर आएगा, कोई वर्ब आता है तो वहाँ पे बिफोर आता है। नेक्स्ट है आपका वी आर टॉकिंग विथ मी, है ना, मतलब यहाँ देखो बिफोर है, तुम मुझसे बात कर रहे हो। नेक्स्ट है ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है, तो प्लेइंग आपका क्या बिफोर है। तो यहाँ पे उसके बाद सी इज़ टेलिंग अ स्टोरी, वह एक कहानी बता रही है, तो टेलिंग है ना, टेलिंग क्या है, बिफोर है, ING वाला। नेक्स्ट आपका उसके बाद रमेश इज वर्किंग, रमेश काम कर रहे हैं, तो वर्किंग है, तो यहाँ पे आपका हो गया बिफोर है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें, नेक्स्ट तो इसका एक टाइप होता है नेगेटिव सेंटेंस में। अब यहाँ एम के बाद नोट सभी में लगा देंगे तो वो आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, नोट। जैसे मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग यू। नेक्स्ट है आपका वी आर नॉट गोइंग टू रामगढ़, हम लोग रामगढ़ नहीं जा रहे हैं, तो आर के बाद आपको नोट का यूज करना है। नेक्स्ट आपको दे आर नॉट रीडिंग, है ना, वे लोग किताब नहीं पढ़ रहे हैं, तो हेल्पिंग के बाद हेल्पिंग वर्ब आपका आर के बाद नोट लगाना है, तो वो बन जाएगा, वे लोग किताब नहीं पढ़ रहे हैं। यू आर नॉट टॉकिंग विथ मी, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट है आपका ही इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे नोट का यूज करेंगे, वह कहानी नहीं बता रहे हैं। सी इज़ नॉट टेलिंग अ स्टोरी, रमेश इज़ नॉट वर्किंग, रमेश काम नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एम आई टीचिंग यू, क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये हेल्पिंग वर्ब को हम लोग को फर्स्ट में रख करके बनाते हैं। जैसे आपका एम इज और आर को फर्स्ट में रख के बनाएंगे, है ना, तो इसको फर्स्ट में रख करके बनाते हैं। आर वी गोइंग टू रामगढ़, क्या हम लोग रामगढ़ जा रहे हैं, क्या वे लोग पढ़ रहे हैं, तो आर दे रीडिंग अ बुक, है ना। आर यू टॉकिंग विथ मी, क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं। इज इज ए प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है। इज सी टेलिंग अ स्टोरी, क्या वह कहानी बता रही है। अब इसके बाद आता है और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप है, वो आपका है WH क्वेश्चन, है ना। तो व्हेन आई एम टीचिंग यू, मैं आपको कब पढ़ा रहा था, इसका मतलब हुआ मैं आप लोगों को कब पढ़ा रहा था। विथ हुम आर यू गोइंग टू रामगढ़, आप किसके साथ रामगढ़ जा रहे हैं। विथ हुम मतलब विथ हुम, है ना, विथ हुम का मतलब किसके साथ। व्हेन का मतलब कब। हु इज़ टीचिंग देम, कौन उन लोगों को पढ़ा रहे हैं, है ना। हु का मतलब यहाँ कौन, कौन उन लोगों को पढ़ा रहे हैं। वाई आर यू टॉकिंग विथ हिम, क्यों आप उसके साथ। यहाँ पर हम लोग देखें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे कि क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आर यू टॉकिंग विथ मी, है ना। इज ही प्लेइंग विथ ही, इज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहा है। इज ही टेलिंग अ स्टोरी, क्या हुआ स्टोरी कहानी बता रही है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे थे हिम, है ना, तो यहाँ पे हिम है बच्चे, तो हिम का स्पेलिंग गलती है, आई हो गया, तो यहाँ पे होगा आर यू टॉकिंग विथ मी, क्या आप, वाई आर यू टॉकिंग विथ हिम, आप उससे क्यों बात कर रहे हैं। वेयर इज ही प्लेइंग क्रिकेट, वह कहाँ खेल रहे हैं क्रिकेट, वह क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं, है ना। वेयर का मतलब कहाँ, हूँ का मतलब कौन, है ना। व्हेन का मतलब कब, और विथ हुम के मतलब किसके साथ। व्हेन इज सी टेलिंग अ स्टोरी, वह कब कहानी बताती है। अब इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मैं मोटिवेट रहूं और भी इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।